आईपीएल के बाद अब बारी भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की है, जिसके लिए आज देर रात भारतीय टीम मुंबई से उड़ान भरने वाली है। भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी तो इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, लेकिन बड़ा जत्था जो है वो आज इंग्लैंड के लिए रवाना होगा, चाहे वो कप्तान शुभमन गिल हो या फिर साई सुदर्शन या फिर तमाम और भी जो प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में व्यस्त थे, वो अब आज टीम के साथ जो है वो इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। बड़े तादाद में जो है वो सपोर्ट स्टाफ भी जाएगा। लेकिन इस रवानगी से पहले आज मुंबई में बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स में शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्री डिपार्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर होती है इंडियन टीम की, और यहां पर नए कप्तान बनने के बाद पहली बार शुभमन गिल ने जो है वो मीडिया को फेस किया। गौतम गंभीर भी एक अलग ही जो है ना वो तेवर में नजर आए। अब क्योंकि एक युवा कप्तान है तो कोच की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन दोनों ने ही इंग्लैंड दौरे में किस तरीके से इंडियन टीम का अप्रोच रहेगा, क्या कुछ भारतीय टीम करेगी, ये मीडिया को और मीडिया के थ्रू पूरे देश को बताया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें जिससे आपको इस पीसी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहली बड़ी बात जो शुभमन गिल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की वो थी रोहित और विराट की। हर किसी को उम्मीद थी कि रोहित विराट पर जो है वो सवाल पूछा जाएगा, और पहला ही सवाल शुभमन गिल से रोहित विराट की गैर मौजूदगी पर पूछा गया। उनकी गैर मौजूदगी में वो टीम को कैसे चलाएंगे, उनकी जगह भरना उनके लिए आसान होगा या मुश्किल। शुभमन गिल ने इसका काफी अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनकी ये दोनों ही इतने सीनियर प्लेयर हैं, इन्होंने इंडिया को इतने टेस्ट मैचेस अपनी काबिलियत पर जिताए हैं, तो फिर इनकी जगह भरना मुश्किल होगा। और इसी पर उनसे ये भी पूछा गया कि क्या इसका प्रेशर भी होगा, तो गिल ने बहुत पोलाइटली जो है वो डिक्लाइन कर दिया कि प्रेशर हम पर हमेशा रहता है। कोई प्लेयर खेले या ना खेले, चाहे वो रिटायर हो गए हो या टीम में हो, उससे दूसरे खिलाड़ियों का प्रेशर लेवल जो है वो कम ज़्यादा नहीं होता है। ये बात ज़रूर है कि उनकी कमी भारतीय क्रिकेट में ज़रूर खलेगी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ दौरे के लिए जो यंगस्टर हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं। गौतम गंभीर से भी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि नए खिलाड़ियों के पास मौका है अच्छा करने का। युवा खिलाड़ी जरूर इंग्लैंड जा रहे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन ये एक फ़ायदा भी है इन युवा खिलाड़ियों के लिए कि अगर वो अच्छा कर पाते हैं तो फिर वो जो है टीम में परमानेंटली अपनी जगह बना सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरी बड़ी बात बताते हैं। दूसरी बड़ी बात शुभमन गिल ने यह कही कि बैटिंग ऑर्डर अभी तय नहीं हुआ है। बैटिंग ऑर्डर टेस्ट की जो है उसको फाइनलाइज करने के लिए अभी उनके पास बहुत ज़्यादा समय है। शुभमन गिल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रोहित और विराट के जाने के बाद पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगी। ओपन कौन करेगा, नंबर 4 की पोजीशन जहां विराट कोहली टेस्ट में खेलते थे वहां पर कौन खेलेगा, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये इंडियन टीम मॉनिटर करेगी इंग्लैंड जाने के बाद। फिलहाल अगर देखें तो इंडिया ए की टीम इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेल रही है, जहां पर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडियन टीम का हिस्सा है, जैसे करुण नायर, केएल राहुल भी पहुंच चुके हैं दूसरे मुकाबले के लिए। तो इन प्लेयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस हो रहा है। यशस्वी जायसवाल वहां पर है, तो इनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और इसके बाद जो है वो इंडियन टीम का लंदन में 10 दिनों का एक कैंप लगेगा। इसके बारे में भी शुभमन गिल ने जानकारी दी, और इंट्रा स्क्वाड मैच भी वहां पर इंडियन टीम खेलेगी, और वहां पर जो परफॉर्मेंसेस रहेंगे प्लेयर्स के उसके बिनाम पर एनालाइज करेगी इंडियन टीम, और कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल वहां पर बैटिंग ऑर्डर फाइनल करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि केएल राहुल और यशस्वी ओपन करें, नंबर 3 पर साई सुदर्शन खेलें और नंबर 4 पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ये एक ऐसा टेम्पलेट है जिस पर बात हो रही है। इसके अलावा लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरफ वापस चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीसरी बड़ी बात जो है वो गौतम गंभीर ने अपने बारे में कही। उनसे पूछा गया कि क्या आप हमेशा ही प्रेशर में रहते हैं। टेस्ट सीरीज में इंडियन टीम को शिकस्त मिली थी ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले न्यूजीलैंड ने घर में हराया था, तो क्या इस सीरीज में भी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि लगातार 2 टेस्ट सीरीज इंडियन टीम हार चुकी है
और अब एक नए कप्तान, एक युवा टीम के साथ आप जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ही प्रेशर में रहता हूँ, ये गंभीर की बोली थी। और उन्होंने कहा कि चाहे मैं मैच हमारी टीम जीते हारे, कहा उन्होंने कि चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद भी मैं दबाव महसूस कर रहा था, क्योंकि आप जब भी इस टीम के साथ उतरते हो, जब भी आप कोई मुकाबला खेलते हो, तो आपको जीत के अलावा कुछ और नहीं चाहिए होता, और उसका दबाव हमेशा पूरी टीम पर, टीम के सपोर्ट स्टाफ पर हमेशा वो दबाव जो है वो रहता है। इसके अलावा शुभमन गिल ने एक और बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उनसे ये पूछा गया कि आप ड्रेसिंग रूम में या खिलाड़ियों से जो है वो कैसा व्यवहार रखेंगे, आप किस तरीके के कप्तान बनना चाहते हैं, क्योंकि कोई बहुत एग्रेसिव कैप्टन होता है, कोई बहुत कूल कैप्टन होता है, कोई बहुत सोच विचार कर फैसले लेता है। तो इस पर शुभमन गिल ने कहा कि मैं ऐसा कप्तान बनना चाहता हूं जो ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल रख सके, जो खिलाड़ियों के साथ जिसके संबंध अच्छे हो, क्योंकि अगर संबंध अच्छे होंगे, ड्रेसिंग रूम में कम्युनिकेशन क्लियर होगा, तो खिलाड़ी आपको 100% परफॉर्म कर पाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो है वो मैं किस तरीके का A, B या C या एग्रेसिव, वैसा मैंने नहीं सोचा है कि मैं उस डोमेन में किस तरीके का कप्तान बनूंगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं टीम में एक अच्छा माहौल रखूं, कम्युनिकेशन क्लियर रखूं और हर खिलाड़ी से बातचीत करके उनको उनके रोल को जो है वो बेटर डिफाइन कर सकूं। इसके अलावा गौतम गंभीर से और शुभमन गिल से जो है वो जसप्रीत बुमराह पर सवाल पूछा गया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी अपडेट जो है वो जसप्रीत बुमराह पर ही है। कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह के बारे में ये पूछा गया कि क्या गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने या टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि 5 में से वो कौन कौन से टेस्ट मैच खेलेंगे। तो शुभमन गिल ने इस सवाल के जवाब पर यही कहा कि देखिए, जसप्रीत बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है हमारे लिए, और 5 मैच उनका खेलना मुश्किल है, लेकिन सीरीज किस तरीके से आगे बढ़ेगी उस पर यह फैसला लिया जाएगा। और जसप्रीत बुमराह से भी शुभमन गिल जो है इस बारे में वो बात करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जसप्रीत बुमराह भी उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं उनसे इस मुद्दे पर जो है वो बात करूं। तो जब सीरीज की तैयारियां होंगी तब उनसे ये बात जो है वो शुभमन गिल करेंगे। गौतम गंभीर ने भी यही कहा कि आप टेस्ट मैच तभी जीतेंगे जब आप 20 विकेट ले सकते हैं, भले ही आप 1000 रन बना दे, लेकिन फिर भी मैच में जीतने की गारंटी आपकी नहीं होती। 20 विकेट इज द की टू विन अ टेस्ट मैच, और उसके लिए जसप्रीत बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर बन जाते हैं। हालांकि इंडियन टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी जसप्रीत बुमराह को मिस किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस वाइट बॉल टूर्नामेंट को जीता। तो गंभीर का यही कहना है कि बुमराह जितने मैच खेलेंगे वो तो एक प्लस पॉइंट इंडियन टीम के लिए रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी इंडियन टीम के पास इस वक्त ऐसे गेंदबाज मौजूद हैं जो 20 विकेट ले सकते हैं और इंडियन टीम को टेस्ट मैच में जीत दिला सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने कही। इसके अलावा आरसीबी की जीत पर और बेंगलुरु में हुए भगदड़ पर, जिसमें 11 लोगों की अनफॉर्चुनेट मौत हुई है, उस पर भी गौतम गंभीर ने काफ़ी सख्त रवैया दिखाया है। और साथ ही शुभमन गिल एक कूल कैप्टन, इस अपने लंबे टेन्योर, उम्मीद करते हैं कि एक लंबा टेन्योर होगा, जो लंबा टेन्योर उनका शुरू हो रहा है कप्तानी का, उससे पहले काफ़ी कूल नज़र आए हैं। भले ही प्रेशर शुभमन गिल पर, गौतम गंभीर पर है इंग्लैंड में सीरीज़ जीतने का, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ये यंगिस्तान जो है वो इंग्लैंड में यलगार ज़रूर करेगी।